जाती होगी। मेरे गुरु मेरे साथ जो कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। महाराज इस प्रकार की उनकी जब श्रद्धा अडिग थी तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर बोले, देवी मैं आ गया हूँ, बाहर निकलो। वो कहती आप कौन हो? बोले मैं भगवान हूँ। वो कहती महाराज मैं तो जानती नहीं भगवान कैसे होते हैं। मेरे गुरुजी आकर के साक्षी देवे ये भगवान है तो मानूंगी मैं, नहीं तो नहीं मानूंगी। क्या पता आप कोई दूसरे बेरूपी आ जाओ। ऐसा गुरु भक्ति में अचल विश्वास देखा। भगवान दौड़े दौड़े गए उनके सामने, अरे चल वापिस। एक श्रद्धालु जीव को मार के आया, कुएं में धकेल के आया, हट्टा कट्टा शरीर देख के वो ठग भी डर गया। पकड़ के लाए, बोले इनको विश्वास दिला कि मैं भगवान हूं तब बाहर निकलेगी। उसने कहा हाँ देवी पधारो, ये भगवान है। एक निष्ठावान भक्त के कारण महाराज ऐसे ठग को भी उन्होंने भगवान का दर्शन करवा दिया। ये होती निष्ठा। स्वयं भगवान आके कहे फिर भी नहीं मानी तो पार्वती कहती ऋषियों तुम तो क्या, स्वयं शंकर भी आकर कह दे, हजारों बार समझा दे, फिर भी नारद का उपदेश मैं नहीं त्याग सकती। मुझे शांति मिली इसलिए आप जाओ। ये जब उनका प्रेम देखा शिव चरणों में, तुम धन्य हो, तुम जगत के माता पिता हो, शिव पिता है, आप माँ हो, अब घर चली जाओ। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर बिनती गिरजहि गृह ल्याए। तब सप्तऋषि गए हिमाचल के, यहाँ उनको समझाया कि जाओ महाराज पार्वती का तप पूर्ण हो गया, अब उनको समझा के घर ले आओ। और यहाँ आकर के शिवजी के पास पार्वती की सारी कथा सप्तऋषि ने सुनाई। शिवजी भी मगन हो गए। और महाराज तुलसीदास जी कहते हैं अपना मन स्थिर करके भगवान राम का ध्यान करने लगे। शंकर ध्यानस्थ हो गए। इधर धरती पर तारकासुर पैदा हुआ, अपनी भुजा के प्रभाव से सारे जगत को जीत लिया। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गई। देवता उनके डर से घबरा के अमरावती छोड़ के भागे। ब्रह्मा जी के सामने जाके प्रार्थना करी। तब ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अब तो आप कृपा करो, इस तारकासुर से हमारी मुक्ति कराओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस तारकासुर का वध कोई शिव का पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं पहले तो शिव जी का ब्याह हो ऐसा कोई उपाय करो, ब्याह होगा तभी तो पुत्र होगा। देवताओं ने कहा महाराज अब शिव जी का ब्याह कैसे कराएं? शिव जी तो समाधि में बैठ गए। तही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि कैसे खुले? देवराज इंद्र ने कहा महाराज और तो कोई शिव की समाधि को क्या तोड़ेगा, मैं कामदेव को भेजता हूं। तब महाराज कामदेव की प्रार्थना की। देवता बड़े चालाक होते हैं, अपना काम निकालने के लिए राम की जगह काम की भी पूजा करने लग जाते हैं। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट विषम बाण जश के। कामदेव प्रकट हुआ और इंद्र ने कहा जाओ मित्र, आज मित्र को मित्र के काम के लिए कैसा कर्तव्य करना चाहिए इसकी मिसाल पेश करो। आप जाके शिव की मन में क्षोभ पैदा करो। कामदेव कहता है देखो शिव के मन में कोई क्षोभ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी देवताओं के कार्य के मेरी देह भी भस्म हो जाएगी तो भी मेरा कल्याण है। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसित। परहित के लिए कोई देह का त्याग करे तो भी संत उनकी महिमा करते हैं। ऐसा सोच करके कामदेव गया
और अपना प्रभाव दिखाया। चारों ओर वसंत ऋतु फैल गई, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। महाराज जगत में जितने भी जीव हैं सबके भीतर काम जग गया। विवेक, वैराग्य, सदाचार, जप, योग, ब्रह्मचर्य, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान ये सब भाग गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा। लता वृक्ष की ओर दौड़ बढ़ रही है, नदी सागर की ओर दौड़ रही है। महाराज देवता, दनुज, नर, किन्नर, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल सब काम के वश हो गए। गोस्वामी जी कहते और तो और सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भय भी हो। जो सिद्ध विरक्त महामुनि थे वो भी काम के बस हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारि भय जय, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामयम। दुहि दंड भार भरी ब्रह्मांड, काम कृत कौतुक अयम। दुहि दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी ने लिखा कोई भी धैर्य धारण न कर सके, सबके मन को काम ने हरण कर लिया। महाराज जब ये लिखा, संत कहते हैं, हनुमान जी ने कहा महाराज राम से भी काम बड़ा हो गया क्या? आपने ये क्या लिख दिया? धरई न कोऊ धीर। आपके इस बात में तो मैं भी आ गया। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, बोले मुझे भी आपने लपेटे में ले लिया, अब क्या करें? गोस्वामी जी ने कहा जो लिख दिया महाराज अब क्या करूं? तब कहते हैं ये सोरठे का आधा भाग स्वयं हनुमान जी ने लिखा, कलम उठाई, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही कालम। काम का अमित प्रभाव छाया दुनिया में, कोई ना बचे उनके प्रभाव से, लेकिन जिनको रघुवीर ने बचाया, भगवान की शरण में थे, वो बचे केवल। मेरे भाई बहन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की जब आंधी चलती है, जब वेग उनका आता है, जैसे आंधी में बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी जति भी उस आंधी में बह जाते हैं, लेकिन जो कोई राम का आश्रय लिया, ऐसा भक्त ही उसमें बचता है। वो भक्त इनकी भगवान रक्षा करते हैं। उभय गरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पय गहु। जब तक काम शंकर के पास पहुंचा, तब तक जगत में ऐसा महाराज काम का विस्तार हुआ। जो ही शिव जी को देखा, उस संकोचित हुआ, भयभीत हुआ काम, तुरंत धरती के लोग स्वस्थ हुए। अब तो महाराज जब शिव को समाधि में देखा, कामदेव ने अपनी सारी कला प्रकट करी, लेकिन शिव के मन में क्षोभ न कर पाए। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचई उपाय। लेकिन वापिस तो नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। तब उन्होंने सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपहु त्रिलोका। उन्होंने पंच विषम बाण छोड़ा भगवान शिव जी पर, हृदय में लगा। शिव जी की समाधि खुली और वृक्ष के पत्तों में कामदेव को देखा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, काम जल के भस्म हो गया। हाहाकार मच गया चारों ओर। जो विषयी लोग वो दुखी हो गए, और जो सिद्ध साधक मुनि वो अकंटक होकर के, निश्चिंत होकर के साधन में लगे।
उसी समय रति कामदेव की पत्नी रोती हुई शिव के पास आई, प्रार्थना करी। तब भगवान शिव ने कहा, अब ते रति तव नाथ कर हो यही नाम अनंग। तेरे पति का नाम अनंग होगा और बिना शरीर के ये सबके हृदय में व्याप्त रहेगा। रति ने कहा, मुझे मेरे पति का शरीर सहित मिलन कब होगा? पुण्य सुन, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। हे देवी, द्वापर में जब भगवान यदुवंश में कृष्णावतार लेके प्रकट होंगे, उस समय तुम्हारा पति उनका पुत्र बन के जन्मेगा। ये मेरी बात अन्यथा नहीं होगी। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, जब देवताओं को ये समाचार मिला, कामदेव जल के भस्म हो गया। अब तो सब देव दुखी हुए। ब्रह्मा आदि वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु के साथ सब देवताओं को लेकर के और शिव जी के पास आए। सब देवताओं ने पृथक पृथक शिव की वंदना करी। और महाराज सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयन निदेखा चाहे नाथ तुम्हारु विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर भगवान, सब देवताओं की इच्छा है कि आपका ब्याह हम इन आंखों से देखें। बहुत दिन बीत गए, देवताओं में कोई ब्याह नहीं हुआ है, तो आपके विवाह का हम तैयारी करें। ये उत्सव देखई भर लोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन। हे कामारी, हम अपने आंखों से उत्सव देख सके, ऐसा आप उपाय करें। इधर भगवान शिव ने ये सुन करके कहा, देवताओं ऐसा ही होगा। देवताओं ने महाराज जय जयकार करी, दुंदुबियां बजाई। ये अवसर देख करके सप्तऋषि आए और तुरंत ही महाराज उनको भगवान शिव ने पार्वती के पास भेजा। वहां आकर के सप्तऋषि ने कहा, देख लिया, हमारा कहा नहीं माना तुमने। अब शंकर ने तो कामदेव को ही भसिया, अब ब्याह से मतलब क्या रहा। पार्वती ने कहा, महाराज तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे से विकारा। क्या आप मानते हो कि पहले शिव जी विकारी थे, काम को जलाने के बाद अविकारी बने, निर्विकारी बने? नहीं नहीं, मैंने ये जान करके शिव की उपासना नहीं करी। मैंने तो शिव को कैसा जाना, सुनो। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। हमारी दृष्टि में तो शिव जी सदैव निर्विकार है, अनवद्य है, अकामी है, अभोगी है, सारे जगत के मालिक हैं। ऐसा मान करके अगर मैंने शिव की उपासना करी तो जरूर प्रभु मेरी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। महाराज ये सुन करके सप्तऋषि प्रसन्न हुए और हिमाचल के पास गए और हिमाचल से कहा, लाओ शिव के विवाह की पत्रिका लिखो। और महाराज समझा करके सुदिन सुनखत सुघरी सुहाई, बेग वेद विधि लग्न धराई। ब्राह्मणों ने देख करके सुंदर अवसर दे करके पत्रिका लिखी है, लिखाया, सप्तऋषियों को ही दे दिया। और सप्तऋषि वो लगन लेकर के भगवान शिव के पास पहुंच गए। देवता प्रसन्न हुए उस लगन को सुन करके और महाराज शिव जी को विवाह के लिए तैयार किए।
भगवान शिव से कहने लगे चलो अब विवाह की समय है। सब देवता अपने अपने साजो सामान को सजा रहे हैं। लगनवाज अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुखद, कहरी अपचरा गान। देवता अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। यहां देखो ब्याह तो शिव जी का हो रहा है और सज कौन रहे? देवता। अरे ब्याह में तो मुख्य कौन होता है? दूल्हा होता है। सजावट तो दूल्हे की करनी चाहिए, लेकिन देवता अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। खुद अपनी अपनी जो लोगों की संपत्ति वैभव से महाराज सज धज रहे हैं। शिव जी ने मन में विचार किया ब्याह तो मेरा, सज ये रहे हैं। अब भाई मेरा तो कोई परिवार ही नहीं, सजावे कौन? देवता सब अपने अपने समुदाय में सज रहे हैं। शिव जी ने सोचा चलो मैं भी मेरे समुदाय वालों को बुलाऊं। शिवई शंभुघन कर ही सिंगारा, आवाज लगाई नंदीश्वर को, शिव गणों को, आओ आज दूल्हा के वेश में मुझे सजाया जाए। अब महाराज वो शिव जी के गण आए। अब जिनके पास जो सामग्री होगी उसी से तो सजाएंगे। शिव जी ने जटा का मुकुट बनाया, सांप का मोर लगा दिया, कुंडल कानों में सर्प के, शरीर में चिता की ताजा भस्म लेपन कर दी, मृग छाला पहना दी, ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा, 3 नेत्र और भुजंग वासुकी नाग की उपनयन, गले में विष और महाराज उर नर सिरमाला, हृदय में नरमुंडों की माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं वेश तो इनका अशिव है, लेकिन है ये शिव। देखो भगवान शिव ने ये वेश बनाकर मानव जगत के लोगों को ये शिक्षा दी है, भैया ब्याह में दूल्हा बन करके इतने भूलो मत। तुमने ये मोड़ लगाया है, ये दही नहीं है, ये विषैला सांप जैसा है। आज घोड़ी पे चढ़ के सवारी निकाल रहे हो, हाँ, कल रोगे। पच के हो बाबू जी, पहली ठा होती तो मैं ही अपने हाथे रहता। कई लोग कह, और फिर संसार के भोगों के लिए जिस शरीर को तुम इतने सजा रहे हो, भगवान शिव ने चिता भस्म लेपन करके मानो ये संदेश दिया है, इस शरीर की 2 मुट्ठी राख बननी है, एक दिन इसकी राख बननी है। ये विचार कायम रखें। अगर मृत्यु याद रहेगी तो संसार के आडंबर में तुम भूलोगे नहीं भगवान को। मृत्यु को भूल गए तो भगवान को भूल जाओगे। इसलिए मृत्यु को कायम याद रखना, इस शरीर की असारता को कायम याद रखना। संसार में जा रहे हो, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, लेकिन याद रखना इस व्यवहार में, प्रवृत्ति में अनेक झंझट आएंगे। इसलिए जटा को जरा बांध के रखना। जितना भी झंझट आए उनको विवेक से समझा के बांध के रखना। और वो कब होगा? जब मस्तिष्क में गंगा रहेगी, ज्ञान की गंगा, विवेक की गंगा बहे, तभी व्यवहार में इस जगत के जंजाल के जटाओं को तुम बांध के रख पाओगे। नहीं तो महाराज इस जंजाल में बह जाओगे। भगवान शिव के इस वेश से ये कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़ी बाजई बाजा। हाथ में डमरू त्रिशूल लिया और बैल पे चढ़ करके शिव जी चले। बैल धर्म का प्रतीक है। और ये शिव जी ने संदेश दिया, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हे प्राणी, तुम संसार की कामनाओं को भोगने के लिए जा रहे हो, लेकिन याद रखना वो काम धर्म का अतिक्रमण ना करे। तुम धर्म की परिधि से बाहर न चले जाओ। धर्म पूर्वक संसार की कामना का उपभोग करो, धर्म पूर्वक धन को एकत्रित करो, तब तुम मोक्ष को पाओगे। तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष है।
और मोक्ष का मार्ग धर्म से गुजरता है। इसलिए संसार के काम और अर्थ में कहीं धर्म ना छूट जाए। संसार तो छूटेगा, जीव का साथी धर्म है, इसलिए धर्म को पकड़े रखना। धर्म पर सवार होकर के शिव जी रवाना हो। शिव जी का ये वेश देखा तो देवता घबराए। देवताओं ने सोचा आ बारात अगर आगे गई तो आपनो कोई सम्मान करने वालों नहीं मिलेगा। ये वास्ते विचार किया कि शंकर जी को ऐसा तो कह सके तुम पीछे रहो, दूल्हा को कह दे तू पीछे रहे, हम जाएंगे, और वो नाराज हो गए जाओ तुम ही चले जाओ, तो बारात की क्या कदर है। बिना बींद के बदार की बारात की कोई इज्जत नहीं है। अब जैसा भी है दूल्हा तो यही है। हम कहें तुम पीछे चलो, ये नाराज होके बैठ गया तो मुश्किल से तो मनाए। तब देवताओं ने चतुराई से काम लिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसे नहीं, अपने अपने समुदाय के साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा हाँ ये सही है। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, भैया अपने अपने समुदाय के अनुसार चलें। तो विष्णु भगवान अपने वैकुंठ लोक के जितने पार्षदों के साथ हो गए, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ, इंद्र अपने देवताओं के साथ, वरुण कुबेर सब अपने अपने समुदाय में हो गए। शिव जी अकेले 2-4 गणों के साथ रहे। शिव जी भगवान विष्णु के ये वचन सुन करके समझ गए। तब महाराज भगवान शंकर ने भी शंख बजाया, भृंगी प्रेर सकल गण टेरे, और कहा जाओ जितने भी दुनिया में भूत प्रेत शिवगण हैं सबको आवाज दो, सब यहाँ आए। जितने भी दुनिया के भूत प्रेत पिशाच वेताल डाकनी शाकनी सब भगवान शिव की बारात में आ गए। भगवान शिव ने कहा आज तक तुमको बारात में कोई नहीं बुलाया होगा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको शिव स्वीकार करता है, यहाँ सबका स्वीकार है, आओ। और महाराज वो भूत प्रेत आए, कोई मुखहीन विपुल, कोई बिना मुख के, कोई के बहुत सारे मुख, कोई के पांव नहीं, कोई के बहुत सारे पांव, कोई के नेत्र ही नहीं, कोई के बहुत सारे नेत्र, भांति भांति की भाषा बोलने वाले। हमारे महात्मा हंसते हैं कि भूत आए तो केवल भारत के ही थोड़ी आए होंगे, अमेरिका, इराक, पाकिस्तान सबके आए, और उनकी तो भाषा विचित्र विचित्र होती है। कौ तन खीन कौ अतिपीन पावन कौ अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज्ज सोनित तन भरे, खर स्वान स्वर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं। भगवान शिव की जमात का वर्णन कौन करे। शिव जी अद्भुत महात्मा है, अद्भुत योगी है। महाराज जस दूल्हो तस बनी बराता, अब जैसे दूल्हा वैसी बारात बनी। देवता सब प्रसन्न आनंद मनाते हुए हिमालय के यहाँ पर रवाना हुए। हिमाचल ने भी अपने नगर को बड़ा सजाया है। जहाँ जगदम्बा अवतरी है वहाँ रिद्धि सिद्धि स्वयं सुख संपत्ति लेकर के खड़ी है। महाराज पुर शोभा अवलोक सुहाई, आ गई लघु बिरंचिन उपनाई। जब ये नगर की शोभा देखे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक भी उनके सामने तुच्छ नजर आया। नगर निकट बारात सुन आई, बारात नगर के निकट पहुंची। समाचार मिला, महाराज बालक दौड़ करके आए बारात को देखने के लिए। और ज्यों ही भगवान शिव के समुदाय को देखा, डर के मारे भाग गए भवन पूछे पितु माता। सबको महाराज वो बुखार आ गया, कांपने लगे, माँ बाप की गोदी में पड़े। कारे पुत्रों क्या हुआ? कांपते कांपते कहा क्या बताएं, दूल्हा तो पागल है। चिता भस्म लेपन किया हुआ, नर कपाल और जटा जूट धारण किया हुआ, भूत प्रेतों के संग में और नर मुंडों को धारण किया हुआ। और ये इतना कहते कहते बालक कहते हैं पार्वती का विवाह तो वही देख पाएगा जो जिंदा रहेगा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, वो बड़े पुण्यशाली होंगे। इस प्रकार महाराज बारात आगे बढ़ी। मैना आरती लेके खड़ी है सखियों के साथ। तो सबसे पहले
भगवान विष्णु की सवारी आई, मैना प्रसन्न हुई, यही होगा दूल्हा। तब तक किसी ने कहा नहीं, ये तो दूल्हा नहीं बराती है। मैना बड़ी प्रसन्न हुई, वाह मेरी बेटी का क्या अहोभाग्य है, जिस दूल्हे के बराती इतने सुंदर, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद आदि ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए कह रहे, देखोगे तब पता चलेगा। नारद जी भी तो ऋषि गुरु हैं, वहां खड़े खड़े परिचय करा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी आए, चतुर्मुख वेद के ज्ञाता, बोले ये है, बोले ये नहीं। इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, सारे आए महाराज, और नारद जी सबका परिचय करा रहे हैं। ये वैकुंठाधिपति विष्णु है, ये जगत के सृष्टा ब्रह्मा है, और ये देवाधिपति इंद्र है, ये कुबेर है धनपति। सबका परिचय करा रहे हैं। और संग सुमंगल गावई नारी, मैना हाथ में आरती ली हुई और देवियां गीत गा रही है। अब नारद जी ने सोचा, अब शिव जी का समुदाय आने वाला है, अब अगर मैं यहाँ रहूंगा तो दक्षिणा मिलने वाली नहीं। नारद जी ने कहा नहीं जाने क्या कहेगी। नारद जी वहां से खिसक गए, और जो ही शिव जी का समुदाय आया, कंचन थार सहोबर पानी, चली हरि हर्षानी। मैना उनकी आरती उतारने के लिए जा रही है, लेकिन जो ही विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विषेका, यही दूल्हा है। ये जब मैना ने देखा, हाथ से थाली पड़ गई, व्याकुल होकर के सिर पीटने लगी, इधर उधर देखने लगी, नारद कहाँ उसको पकड़ूं, लेकिन नारद जी दिखाई नहीं दी। मैना तो महाराज वहां से दौड़ के आई घर, अरे नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, इस नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया जो मेरे भवन का ऐसा उजाड़ दिया। ऐसे वर के लिए मेरी बेटी को कितना तप करवाया, अस विचार सोचई मति माता। महाराज पार्वती के पास आके बोली, देखो ये कितनी नारद ने मेरे साथ कपट करी है। पार्वती कहती, माता जी संत का दोष नहीं देखना चाहिए। देखो संत की बात हमें समझ में ना आए, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए होती है। एक बात बताओ माँ, तेरे दुख मनाने से, मुझे लेके मरने से, क्या मेरे लिलाट में लिखा विधाता का लेख तुम मिटा दोगी? अस विचार सोचई मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। जो विधाता ने लिखा है वो किसी से टलेगा नहीं। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो अगर मेरे भाग्य में ऐसा पागल वर लिखा है तो किस क्यों देना। मैना का गुस्सा कुछ शांत किया माँ पार्वती ने। तब नारद जी आए, तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, सप्तऋषियों को साथ लेके आए। नारद जी ने कहा, महाराज मेरे प्रति तो उनका क्रोध का पारा चढ़ा है, आप जरा मदद करो ताकि वो समझ पाए पार्वती को। जिनके प्रति क्रोध आया उनकी बात कम जचती है। नारद जी आए और महाराज तब नारद ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने कहा, देवियों ये तुम्हारी जो कन्या है ये जगदम्बा माँ भवानी है। पहले जन्म में ये सती थी, शिव के चरणों की दासी थी, लेकिन एक बार राम के लीला को देख करके मोहित हो गई और महाराज शंकर का भी आज्ञा न मान सकी, शिव का अपराध हुआ, इसलिए पिता के यज्ञ में जल गई और वही तुम्हारे घर में जन्मी है। इसलिए गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये तो शंकर प्रिया ही है, तुम दुख मत मनाओ। ये सुन करके मैना और हिमाचल के मन का जो दुख मिठा। और महाराज तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पार्वती के चरणों की वंदना करी। और महाराज अब तो नगर में आनंद उत्सव मनने लगा है। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। माँ मैना ने भगवान शंकर की आरती करी और उनको जनवासा में ठहरा दिया। और फिर बारात का भोजन हुआ और हिमाचल की नारियां गारी गा रही है। और अब भगवान शिव और पार्वती के पानी ग्रहण का समय आया।
जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई, महामुनि ने सो सब करवाई। मुनियों ने जैसे विवाह का विधान है सब करवाया। मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवान, कौ सुनि संशय करे जनी सुर अनाद जी जान। गणेश जी की पूजा हुई। हमारे संत लोग कहते हैं वहां पर वो सब भगवान शिव से पूछने लगे, महाराज अब आप जब संकल्प पढ़ रहे हैं, कन्यादान हो रहा है, तो अपने पिता का नाम बताइए। संकल्प में अमुक गोत्र का हूँ, अमुक पिता का पुत्र हूँ बोला जाता है। तो शंकर भगवान सोचे पिता किसको बताऊं, मेरे तो कोई बाप है ही नहीं। पास में ब्रह्मा जी बैठे थे, सोचा इसी को कह दूं। नारद जी ने कहा बता दो, क्या जगत पिता है तो सबके पिता है। बोले मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। अच्छा दादा का नाम बताओ। शिव जी ने सोचा ये बड़ी आफत, अब दादा किसको बताऊं। और किसी ने कहा विष्णु भगवान ब्रह्मा के भी पिता है, ब्रह्मा को पैदा करने वाले, उनको बता दो। बोले पिता का नाम ब्रह्मा। लेकिन पंडित भी बड़ा होशियार था, बोले रुक रुक के बता रहे, इसका मतलब नाम याद नहीं है। महाराज दादा के पिता का नाम बताओ। शंकर भगवान ने सोचा कि ब्याह करना कि नहीं करना, नहीं तो वापिस जाए। नारद जी ने कहा महाराज बता दो किसी को। तो किसको बताएं? शंकर भगवान ने कहा भैया उसके पिता का तो मैं ही हूं। इस प्रकार महाराज उनकी वैदिक क्रिया है और वैदिक विधान के अनुसार अग्नि के साक्षी में हिमाचल और मेना ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जान भवानी। पानी ग्रहण जब की न महेशा, जब कीन महेशा। हिय हर से तब सकल सुरेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पानी ग्रहण हुआ और महाराज वेद मंत्र पढ़ रहे हैं ऋषि मुनि महात्मा और देवता जयकार कर रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी की महिमा गा रहे। एक शिव जी की महिमा के विषय में पद सुने फिर आगे का। शिव जी की अद्भुत महिमा है। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ,